पंच परमेश्वरी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी तक हमने क्या क्या सुन लिया? 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का अच्छी प्रकार विवेचन किया गया है। बंध तत्व में प्रकृति बंध हो गया, स्थिति बंध हो गया। आज हम चर्चा करेंगे अनुभाव बंध या अनुभव बंध की और एक प्रदेश बंध। आइए अनुभाव बंध उसका पहला सूत्र देखते हैं। विपाकोनुभवः। विपाक माने कर्म का पक कर, अर्थात अपना समय आने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देना, उसका नाम है विपाक। और कर्म की जो फलदान शक्ति है उसे हम कहते हैं अनुभाव बंध। इस बंध के दो नाम पढ़ने में आते हैं, अनुभाव बंध या अनुभव बंध। जैसे सूत्र था ना पहले, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तर विधेय और प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास्तर विधेय। इसको अनुभव बंध कह लो या अनुभाव बंध कह लो। अनुभव बंध कर्म का फल कैसा अनुभव किया जाता है, या अनुभाव कर्म का अनुभाव मतलब फलदान शक्ति कैसी है। सूत्र क्या कह रहा है? विपाकोनुभवः। विपाक माने कर्म का अपने समयानुसार जब समय हो जाए तब पक कर उदय में आकर फल देना, उसका नाम है अनुभाव बंध या अनुभव बंध। विपाकोनुभवः। विपाक से समझ लें, विपाक माने कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देना, उसका नाम विपाक है। पंडित जी साहब, कर्म का फल कितनी प्रकार से मिलता है? कर्म का फल दो प्रकार से मिलता है, एक स्वमुख से, एक परमुख से। कोई कर्म अगर स्वमुख से उदय में आए, मान लो असाता वेदनी है, असाता वेदनी स्वमुख से उदय में आए और उदय में कारण बने तो स्वमुख। यदि असाता वेदनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परमुख से उदय में आए तो परमुख। दो तरह से इसका फल मिलता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी जीव के शरीर में वेदना है, असाता वेदनी का उदय है तो असाता वेदनी का स्वमुख उदय चल रहा है। मान लो वो आगे बढ़ के और किसी संशरण में प्रवेश कर लेता है तो क्या होगा? वो असाता वेदनी अब साता वेदनी रूप फल देने लगेगी। तो असाता वेदनी का असाता वेदनी रूप फल देना स्वमुख उदय है और असाता वेदनी का कन्वर्ट होके साता रूप फल देने लगा, इसका नाम परमुख उदय है। तो कर्मों का उदय, कर्मों का फल दो प्रकार से होता है, कभी स्वमुख और कभी परमुख। सयथानाम माने वह कर्मों का फल या वह कर्मों का अनुभाव यथानाम अपने अपने नाम के अनुसार होता है। सूत्र बहुत सरल। स माने वह कर्मों का फल यथानाम अपने अपने नाम के अनुसार होता है। जैसे ध्यान से देखें, ज्ञानावरण, जब इसका फल होगा तो ये ज्ञान गुण को ढकेगा। ज्ञान आवरण बराबर ज्ञानावरण, इसका नाम है ज्ञान को ढकने वाला। तो ज्ञानावरण का फल कैसे होगा? ज्ञान को ढकने रूप होगा। दर्शनावरण, दर्शन को ढकने रूप होगा। वेदनीय, सुख या दुख के अनुभव कराने रूप होगा। मोहनीय,
आत्मा को मोहित करने वाला होगा, अर्थात मिथ्यात्व रूप परिणाम कराने वाला, सामित्व से हटाने वाला होगा और चारित्र गुण को ढकने वाला अर्थात कषाय रूप परिणाम कराने वाला होगा। मोहनी कर्म का उदय होने पर फल, आयु कर्म का फल, जब तक आयु कर्म का उदय है वह आत्मा को एक शरीर में से निकलने नहीं देगा। आयु कर्म का काम क्या था? आत्मा को निश्चित समय तक शरीर में रोके रखना उसका फल है। नाम कर्म का फल क्या है? विभिन्न प्रकार के नाम देना, ये मनुष्य है, ये पंच है, ये नारकी है, इस प्रकार के जो नाम दे शरीर के तरह तरह के, उसका काम है, उसका है नाम कर्म। गोत्र कर्म जो ऊंचे या नीचे कुल में पैदा कराए, और अंतराय जो आत्मा के सुख आदि गुणों में जो बाधा उत्पन्न करे। दान लाभ भोग और शक्ति के कार्यों में जो बाधा उत्पन्न करे उसका नाम है अंतराय कर्म। तो जैसा इनका नाम है ना, इनका फल इसी प्रकार होता है। स यथा नाम, वह कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार होता है। पंडित जी, घातीय और अघातीय कर्मों का अनुभाग कितने प्रकार का होता है? घातीय कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। शरीर, अस्थि, दारू और लता। इन चारों में जो सख्ती है, हार्डनेस है, उत्तरोत्तर कम है। जैसे सबसे बड़ा शरीर पत्थर, उससे मुलायम अस्थि माने हड्डी, उससे मुलायम दारू माने लकड़ी, उससे मुलायम फिर होती है वेद माने लता। अर्थात क्या हुआ? जो घातीय कर्म सबसे कड़ा फल देते हैं उनके फल को हम कहते हैं शरीर रूप पत्थर जैसा। जो उससे मुलायम देते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थि रूप। जो उससे भी हल्का फल देते हैं उसे हम कहते हैं दारू रूप। और जो सबसे हल्का फल देते हैं उन्हें हम कहते हैं लता रूप। घातीय कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का। अघातीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। जो पाप रूप होते हैं उन पाप रूप कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम माने नीम का पेड़, नीम जैसे कड़वा होता है ऐसा कड़वा फल, सबसे कम फल। इससे ज्यादा कड़वी होती है कांजीर, तो नीम से भी ज्यादा कड़वी होती है। तो जिन पाप कर्मों का फल और ज्यादा खराब हो, इससे भी ज्यादा कड़वा होता है विष माने जहर, और सबसे ज्यादा कड़वा होता है हलाहल। तो पाप कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। अगर सबसे कड़ा है तो हलाहल, उससे हल्का है तो विष, उससे हल्का है तो कांजीर, और उससे भी हल्का है तो नीम जैसा। अब अघातीय कर्मों की जो पूर्ण प्रकृतियां हैं उनका फल भी 4 प्रकार का। उसके लिए आचार्यों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। सबसे कम मीठा किसमें होता है? गुड़ में। उससे अधिक मीठा खांड में, उससे अधिक मीठा शक्कर में, और सबसे ज्यादा मीठा होता है अमृत में। उसी प्रकार जो पूर्ण प्रकृतियां फल देती हैं और फल सबसे कम होता है तो गुड़ जैसा, उससे अधिक फल दिया तो खांड जैसा, और अधिक फल दिया तो शक्कर जैसा, और सबसे अच्छा जो फल देती है पूर्ण प्रकृतियां उनका अनुभाग माने फलदान शक्ति को हम कहते हैं अमृत जैसा। सरल शब्दों में देखें तो हम एक बात और कह सकते हैं, इसी में फल मंद, तम और मंद, और तीव्र और तीव्रतम। फिर देखें, मंदतम सबसे हल्का, मंद हल्का, फिर तीव्र और तीव्रतम।
इन कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। इसी तरह सब कर्मों का समझ लेना चाहिए। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततश्च इसके बाद सूत्र क्यों लिखा गया? कर्म उदय में आए, अपना फल दिया। फल कैसा दिया? नाम के अनुसार दिया। उसके बाद उन कर्मों का क्या हुआ? ततश्च निर्जरा, उसके बाद वे कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, अर्थात उनकी निर्जरा हो जाते हैं। कर्म उदय में आए, फल दिया और फल देके आत्मा से झड़ जाते हैं। ततश्च निर्जरा, इस सूत्र का अर्थ होता है ततश्च फल देने के बाद वे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, अर्थात निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरा कितने प्रकार की होती है? निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। समय पर कर्म उदय में आया और फल दिया और आत्मा से अलग हो गया, ये है सविपाक निर्जरा। और एक होती है अविपाक निर्जरा, अभी कर्म का फल देने का समय नहीं आया, तपस्या आदि के द्वारा उसको पहले ही उदय में ले आए, उसका फल लिया और चढ़ा दिया, ये होती है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो संसार के हर जीव की होती है, निर्जरा जीव की भी होती है, सभी जीवों की होती है। लेकिन अविपाक निर्जरा कहाँ होती है? अविपाक निर्जरा या तो सम्यक के सन्मुख जीव की होती है या सम्यक और व्रतों को धारण करने वाले जीवों की होती है। अविपाक निर्जरा कहाँ से प्रारंभ मानी जाए? क्या समय दर्शन हुए बिना कर्म निर्जरा हो सकती है? हाँ, हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ हम कहाँ से मानेंगे? ध्यान से सुनिएगा, पहले वो स्थान से। आप सोचेंगे क्या मिथ्या दृष्टि की अविपाक निर्जरा होती है? सविपाक निर्जरा संसार का कारण है, अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। तो अविपाक निर्जरा मिथ्या दृष्टि की कैसे? तो आचार्य ने लिखा है, जो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, सम्यक्त प्राप्ति के सन्मुख है, 5 लब्धियों में से जो कर्ण लब्धि में आ गया है, उसके अधिकरण में नहीं, अपूर्व करण के प्रारंभ से, ध्यान से, अपूर्व करण के प्रारंभ से पहले ही गुरु स्थान से अविपाक निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ पहले गुरु स्थान के उस जीव से हो जाता है जो अभी सम्यक्त प्राप्ति में अपूर्व करण में प्रवेश कर चुका है। पूरे अपूर्वकरण और पूरे अनुवृत्तिकरण काल में उस मिथ्या दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और जब यहाँ से वो सीधा चौथे गुरु स्थान में पहुँचता है तो चौथे और उसके बाद में फिर निर्जरा होने का अलग अलग प्रकार है, आगे बताएंगे, उससे निर्जरा होती रहती है। दूसरे गुरु स्थान और तीसरे गुरु स्थान में कोई निर्जरा अविपाक निर्जरा नहीं होती, मात्र सविपाक निर्जरा होती है। और पहले गुरु स्थान में भी अगर सम्यक्त के सम्मुख करण लब्धि में नहीं है, अपूर्व करण में प्रवेश नहीं किया, तो अविपाक निर्जरा नहीं होगी। यहाँ पर 2 निर्जरा के हो गए बताया आपने, एक अकाम निर्जरा भी सुनने में आती है, वो क्या होती है? अकाम निर्जरा तो संसार के मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि सभी जीवों के हो सकती है। लिखा है ना छड़ाला में, कभी अकाम निर्जरा करे भवगत त्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा का मतलब होता है अनायास यदि कोई कष्ट आ जाए और शांत परिणाम से सह ले तो वे अकाम निर्जरा कहलाती है। अकाम निर्जरा का मतलब कष्ट आ जाने पर शांति पूर्वक उसको सह लेना, यह अकाम निर्जरा है। और ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की होती है, पर ये अविपाक निर्जरा नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। पंडित जी, हमारे कितने कर्मों की सविपाक निर्जरा पहली समय होती है?
हमारे प्रति समय प्रबुद्ध कर्म बनते हैं और समय प्रबुद्ध कर्म अपना फल देके झड़ते हैं। ये हुई हमारी सैमात निर्जरा। लेकिन कभी वृत्तियों के या और साधु महाराज आदि के या और ऊपर के अनुष्ठानों में कुछ समय अयमात निर्जरा बहुत तीव्रता से होती है। पर संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों नहीं हो, समय प्रबुद्ध माने अनंत कर्मण परिणामों को प्रति ग्रहण करता है और अनंत कर्म परिणाम फल देके झड़ती है। पंडित जी, कर्मों का अनुवाद तीव्र मंत्र किस प्रकार से होता है? इसके लिए हमें ऐसा समझना होगा कि हम 148 प्रकृतियों को दो हिस्सों में बांटे, एक पुण्य प्रकृतियां और एक पाप प्रकृतियां। घातियां कर्मों की जितनी 47 प्रकृति हैं वो सब तो पाप प्रकृति हैं। अघातियां कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो दो तरह की हैं, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। अब देखना, जो पुण्य प्रकृति हैं, यदि उनके बढ़ते समय आपकी कषाय मंद है तो अनुभाग ज्यादा बढ़ेगा, और यदि कषाय तीव्र है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम बढ़ेगा। और समझिए, अगर कषाय की मंदता से आपने साता वेदनी बांधी है तो मिठास ज्यादा होगी, और साता वेदनी अगर कषाय की तीव्रता में बांधी है तो मिठास कम होगी। इसके साथ साथ हम पाप प्रकृतियों को देखें। पाप प्रकृतियां कड़वी होती है। अगर पाप प्रकृति का बंध हो रहा है और कषाय की तीव्रता है तो पाप प्रकृतियों में फलदान शक्ति ज्यादा होगी, और पाप प्रकृति का बंध हो रहा है और कषाय में मंदता है तो पाप का फल तो मिलेगा पर हल्का मिलेगा। फिर एक बात समझ लें, पुण्य प्रकृतियों में मंद कषाय से तीव्र अनुभाग और तीव्र कषाय से मंद अनुभाग पड़ता है। पाप प्रकृतियों में तीव्र कषाय से तीव्र अनुभाग और मंद कषाय से मंद अनुभाग पड़ता है। इस प्रकार कषाय के अनुसार अनुभाग पड़ता है। आचार्यों ने लिखा भी है, जोगा पयली पदेशा अनुभागा कषाय दो हंती, स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय के अनुसार पढ़ते हैं। जिस कर्म को हमने जिस अनुभाग वाला बांधा है तो क्या उसका अनुभाग बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। मान लीजिए कोई पाप कर्म किसी के द्वारा बांधा गया और उसमें कषाय की तीव्रता थी तो उसका फलदान शक्ति अनुभाग कैसा होगा? तीव्र। लेकिन बाद में यदि वो क्षमा याचना कर लेता है या प्रायश्चित ले लेता है तो उसका जो फल होगा ना वो मंद हो जाएगा। इसीलिए तो मुनि महाराज सुबह दोपहर शाम निरंतर प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण करके जो कर्म बंधते हैं उनके अनुभाग उनके फल को और घटाते हैं, और इसीलिए प्रायश्चित आदि का विधान है। जो कर्म बंधता है वो उससे अनुभाग कम या ज्यादा उदय के समय में कैसा ही घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मान लो कोई पाप कर्म हमने बांधा और उसका अनुभाग कम है और बाद में यदि और हमारे परिणाम में तीव्रता आए तो उसका अनुभाग भी बढ़ सकता है। इस तरह अनुभाग का घटना बढ़ना होता है, जिसे आचार्यों ने कहा है अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण, अनुभाग का घटना अपकर्षण। ये दो शब्द शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः ये सूत्र थोड़ा कड़ा है, आइए इसको हम बोल कर आपको समझाएं।
नाम प्रत्यया अपने अपने नाम में कारणभूत, सर्वतो प्रति समय, योग विशेषात वनवचन काय माने योग वनवचन काय की विशेषता से, सूक्ष्म न रुकने वाली न रुकने वाली, एक क्षेत्रावगाह आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप, स्थिता माने स्थित, और सभी आत्म प्रदेशों में सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः, अनंतानंत प्रदेश आत्मा के साथ बंधते हैं। चर्चा पहले खत्म हो गई अनुभाग बंध की, अब चर्चा इस समय चल रही है प्रदेश बंध की। प्रदेश बंध की चर्चा में ये हो रहा है कितने कर्म परमाणु, कितनी कारण वर्गणाएं आत्मा के साथ बंधती हैं। प्रदेश बंध तो क्या बता रहे हैं, देखिए आप अपने नाम में कारणभूत नाम प्रत्यया, अर्थात दर्शनावरण रूप जो परिणाम करने की योग्यता रखती है वे दर्शनावरण रूप में बंधती हैं। ज्ञानावरण रूप जो रखती है योग्यता वो ज्ञानावरण में बंधती है। इस प्रकार अपने अपने नाम में कारणभूत कब बंधती है, सर्वतो प्रति समय बंधती है। नार विभूतियां हो, नारकी हो, हम सूर्य हो या जगह हो, प्रति समय बंधती हैं। योग विशेषात, योग वाले मनोवचन काय की क्रिया, उससे होने वाला आठ प्रदेशों का परिस्पंदन अगर कम है तो कम बंधेगी, ज्यादा है तो ज्यादा बंधेगी। तो योग की विशेषता से क्या होता है, कर्म बंधती है, प्रदेश बंध होता है। प्रदेश बंध कारण वर्गणाओं का होता है, ये कैसे होती है, सूक्ष्म, न रुकती है न रोकती है। और ये कैसी होती है, एक क्षेत्रावगाह, मतलब आत्म प्रदेशों में पहले से ही मौजूद एक क्षेत्रावगाह होती है, और स्थिता रुकी हुई होती है, अर्थात आत्म प्रदेशों में पहले से ही ठहरी हुई होती है। कहाँ बंधती है, सभी आत्म प्रदेशों में बंधती है। सर्वात्म प्रदेशेषु जो कर्म आते हैं ना वो सारे आत्म प्रदेशों में बंधते हैं। मान लो हमने इस हाथ से सामग्री चढ़ाई, तो ऐसा नहीं जो शाखा बेचने का बंध इस हाथ में हो और इस हाथ में नहीं हो। जो भी कर्म बंध होता है सारे आत्म प्रदेशों में होता है। क्या लिखा, सभी आत्म प्रदेशों में प्रदेश बंध होता है। और कितने परमाणु आते हैं, अनंतानंत प्रदेश परमाणु आते हैं। एक बार फिर देखें, विषय थोड़ा कड़ा है जरा, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए। अपने अपने नाम में कारणभूत संसार में जितनी कर्म वर्गणाएं भरी हैं वो 8 प्रकार की हैं। ज्ञानावरण रूप आएगी वो ज्ञानावरण रूप परिणाम करेंगी। दर्शनावरण की योग्यता वाली आएंगी वो दर्शनावरण रूप परिणाम करेंगी। आयु कर्म रूप परिणाम की योग्यता वाली आयु कर्म रूप परिणाम करेंगी। तो वो अपने अपने नाम में कारणभूत सर्वतो प्रति समय आती हैं। योग विशेषात, मनोवचन काय की क्रिया अगर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। तो योग की विशेषता से कर्म प्रदेश बंध होता है। जो वर्गणाएं आती हैं वो कैसी होती हैं, सूक्ष्म, न रुकती है न रोकती है। एक क्षेत्रावगाह स्थिता, आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से जो स्थित रहती हैं। हिलने डुलने वाली कर्म वर्गणाएं बंध को प्राप्त नहीं होती। और आने वाली किससे बनती हैं, सारे आत्म प्रदेशों में बनती हैं। कितने बनती, उन्होंने कहा वे अनंतानंत
को प्राप्त होती हैं। यानी कि जो कारण वर्णाएं आती हैं उनमें किस कर्म को कितनी मिलती है? सबसे ज्यादा कार्बन वर्णाओं का शेयर मिलता है वेदनी कर्म को, क्योंकि वेदनी कर्म सबसे ज्यादा काम में आता है, सुख दुख हमेशा रहता है। उससे कम मिलती है मोहनी कर्म को। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म का स्थितिबंध सबसे ज्यादा है 70 गुणा पूर्ण। उससे कम शेयर मिलता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को बराबर। क्यों? कि उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध 30 गुणा पूर्ण सागर है। उत्कृष्ट स्थितिबंध कम होता है तो शेयर कम मिलता है। उससे कम शेयर मिलता है नाम और गोत्र को, क्योंकि उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध 20 गुणा पूर्ण सागर है। और सबसे कम मिलता है जो कार्बन वर्णाएं आत्मा के साथ बनती हैं, सबसे ज्यादा शेयर वेदनी को, उससे कम मोहनी को, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को 1 बराबर, उससे कम नाम और गोत्र को 1 बराबर, और सबसे कम हिस्सा यदि आकाश काल आयु का हो तो आयु कर्म को मिलता है। इस प्रकार प्रदेश बंद का बंटवारा होता है। अब प्रश्न आता है पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन सी? सूत्र लिखने अगला, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। जितनी भी प्रकृतियां हैं उनमें घातिया कर्म की प्रकृतियां तो सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। अब अघातिया कर्मों में सूत्र का अर्थ क्या है? सद्वेद्य अर्थात साता वेदनी, सत आयु अर्थात त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, सदनाम नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां, सदगोत्र अर्थात उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृति हैं। अर्थात साता वेदनी, शुभ 3 आयु, त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, अतो अन्यत इससे अलावा पापम सब पाप प्रकृति है। अर्थात सारी घातिया कर्मों की प्रकृति पाप प्रकृति। वेदनी में असाता वेदनी, गोत्र में नीच गोत्र, आयु में नरक आयु, ये सब पाप प्रकृति है। इसके अलावा नाम कर्म में जो पाप प्रकृति है वे पाप में है, जो पुण्य की है वे पुण्य में है। जैसे मान लो गति में नरक गति और त्रिंच गति, ये दोनों की दोनों पाप प्रकृति है। मनुष्य गति, देव गति, ये पुण्य प्रकृति है। इंद्रिय जाति में पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति, ये पाप प्रकृति है। इस तरह इनमें पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंटवारा है। जैसे सुस्वर पुण्य प्रकृति है, दुस्वर पाप प्रकृति है। बाधक पुण्य प्रकृति है, सूक्ष्म पाप प्रकृति है। जैसे पर्याप्त पुण्य प्रकृति है, अपर्याप्त पाप प्रकृति है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है। नाम कर्म में 2 तरह का विभाजन है। अंतिम 2 सूत्रों में क्या बताया? साता वेदनी,